प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का आह्लादित स्वागत है। हम लोग गणित के अंतर्गत वेक्टर एडिशन पर आधारित बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। यह प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। लघुत्तरी प्रश्न है, करने पर 5 अंक आपको मिलेंगे। तो इसको हल करते हैं। यह प्रश्न क्या है? ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है जिसमें ए पर बल ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ कार्य करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि इनका परिणामी 3AD के बराबर होगा या है। इस तरह का प्रश्न 2008, 11, 12 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो इसको हल करते हैं और पहले यहाँ सॉल्यूशन या हल लिखते हैं। तो यहाँ हल आपने लिख लिया और इस जो हेक्सागन है उसके बिंदुओं को लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। प्यारे बच्चों, ये बन चुका है। अब इसे प्रश्नानुसार अनुरेखित करेंगे, यानी इसकी ट्रेसिंग करेंगे, जिसमें ए पर बल क्या लग रहा है। ए पर ए बी बल लग रहा है, तो इसे तीर से यानी एरो से दिखा देंगे। ए बी बल लग गया। ए पर ए से ए सी बल लगाएंगे आप, जो ए से मिलते हुए सीधे सी पर मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना होगा। AC हो गया। अब AC वेक्टर के रूप में बन गया है। और अब AD को मिलाएंगे ऐसे ऐसे प्यारे बच्चों, यहाँ AD हो गया। और AD के बाद वेक्टर AD हो गया। अब AE जो है उसे आप यहाँ पर मिला देंगे और यह AE वेक्टर हो गया। फिर AF, प्यारे बच्चों, AF वेक्टर यहाँ बन गया। थोड़ा सा चित्र आपके मनोकूल नहीं होगा, लेकिन आप इसे समझेंगे कि यही है। और इस तरह से यह आपका चित्र बना है। उसमें क्या किसके भुजा के समांतर या बराबर है? अब आप देखिए, यहाँ AB जो वेक्टर है, जो एक भुजा के द्वारा दिखाया जा रहा है, AB के द्वारा, AB किसके समांतर है, पैरेलल है? तो आप देख रहे हैं ED के समांतर है। तो ED यहाँ आप लिख देंगे और AB जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? AB भुजा, प्यारे बच्चों, ED भुजा के बराबर होगी। और जैसे ही ये आप देखते हैं, दूसरी चीज, ये भुजा आप देखिए, AF is parallel to, यहाँ AF देखिए, AF parallel to CD, ACD भुजा के CD साइड के। और प्यारे बच्चों, AF जो होगा CD के बराबर हो जाएगा। तो यह वेक्टर के रूप में भी आप बराबर लिखेंगे। अब प्रश्न आपके सामने है कि रिजल्टेंट, इसका परिणामी क्या होगा? परिणामी बल। तो परिणामी जो होगा प्यारे बच्चों बल, वह क्या होगा? पहले आप लिखेंगे
तो परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स ये क्या होगा, आर मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स इज आर। अब इसको जोड़ते हैं ए बी वेक्टर के रूप में प्लस ए सी वेक्टर के रूप में, फिर ए डी वेक्टर के रूप में, फिर ए ई। प्यारे बच्चों देखिए यह ए ई, और इस तरह से इसमें वेक्टर ए एफ एक फोर्स बल के रूप में आप जोड़ दिए तो परिणाम ही निकल गया। अब ए बी प्यारे बच्चों किसके बराबर है, ए बी ये देखिए ए बी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। तो ई डी वेक्टर हमने यहाँ लिख लिया और ए सी को आगे लिखा वेक्टर के रूप में, तीर लगाना कभी न भूलें वेक्टर के लिए। तो ये हो गया। फिर ए डी को कुछ नहीं चेंज करना है क्योंकि उत्तर आपका ए डी में आने जा रहा है। ए ई के लिए कोई वह नहीं आपने किया है, ए ज्यों का त्यों रहेगा। तो ए वेक्टर के रूप में प्यारे बच्चों ज्यों का त्यों हो गया। अब ए एफ को जरा सा गौर कीजिए, डबल टिक लगा रहे हैं, ए एफ यहाँ पर है डबल टिक बराबर सी डी। तो सी डी केवल नहीं है, ये सी डी वेक्टर है, इसके ऊपर तीर लग गया। अब देखिए किसको किसको एक साथ जोड़ें, ये भी एक कला है, ये गणित की कला है। और इस तरह से देखिए ए ई को यहां से देखिए ईडी के साथ जोड़ दीजिए और सी डी एसी को प्यारे बच्चों अगर हम ले आकर के सी डी से जोड़ दें एसी को वेक्टर के रूप में, तो देखिए कितना आसान होने जा रहा है क्वेश्चन। और यह आपका ईडी और एई, तो एई पहले लिख लीजिए, एई वेक्टर और प्लस ईडी वेक्टर, डी वेक्टर, ये हो गया, एक ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया इसको। फिर AC प्लस CD कर दीजिए, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, कितना आसानी से एक साथ बंद हो रहे हैं कमरे में। वेक्टर का कमरा है, ये ब्रैकेट का कमरा है और ब्रैकेट में ये वेक्टर बंद हो रहे हैं, प्लस एडी वेक्टर, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों कितना आसान है, ये ई है और ई के साथ ये ईडी बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों वेक्टरों के यहाँ चित्र से भी देखेंगे, चित्र से भी आपके वही उत्तर आएंगे जो यहाँ आपको मिल रहे हैं। वेक्टर के रूप में ए का ई वाला बिंदु प्रारंभ है और अंतिम बिंदु ईडी शुरू हो रहा है, इसलिए इसका एई और ईडी वेक्टर को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए डी प्राप्त हो रहा है वेक्टर के रूप में। यहाँ चित्र में आप देखकर भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से ई दोनों है तो ये गायब करके आप देख रहे हैं कि एडी ए प्राप्त करा दे रहा है। और यहाँ से प्यारे बच्चों यही चीज दूसरे ब्रैकेट में आप कर रहे हैं, AC और CD, तो C दोनों में कॉमन है, ये धीरे से गायब हो रहा है, अपना स्थान छोड़ रहा है और ये बच रहा है A इसमें और D इसमें, और ये AD प्राप्त हो रहा है। और तीसरा तो AD आपका इंतजार कर रहा है क्योंकि आपको उत्तर का इंतजार है, और ये उत्तर AD प्लस AD वेक्टर के रूप में 3AD, ये उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है और दैट इज योर आंसर। इस तरह से यह आपके
जो 5 अंक का प्रश्न है उसका उत्तर आपके सम्मुख प्राप्त हो चुका है। नोट में यह प्रश्न थोड़ा बदला हुआ जब आ जाए, जो प्रश्न है इस प्रश्न को आपको 3AD के जगह पर प्रश्न में 6AG प्रूफ करने के लिए आ जाए, जहां आपसे कहा जाएगा कि जी समसट फलक या सट फलक या षटभुज, इसका इरेज कर दिया जाए तो यह चलिए हट गया। सम षटभुज या षटफलक है तो इसको षटभुज के रूप में या षटफलक के रूप में दिया जा सकता है। का गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यही प्रश्न आपको बोर्ड में कई बार मिल जाएगा कि इन सब का परिणामी 3AD सिद्ध कीजिए या 6AG सिद्ध कीजिए, जहां जी समषटभुज का गुरुत्व केंद्र है। इस तरह से यह प्रश्न आपका हल हुआ और आप इस प्रश्नों को अच्छी तरह समझें और परीक्षा में पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त करें।